एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का 11 जून राजनीति शास्त्र का जो द्वितीय परीक्षा का पेपर होने जा रहा है। सभी छात्रों को मेरे द्वारा आज जो पेपर बताया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी परीक्षा में 101% आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जितने भी विद्यार्थी राजनीति शास्त्र में फेल हुए हैं उन सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। जितने भी भैया बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। साथ ही जब आप 12th क्लास में पहुँचेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपके लिए स्टडी मटेरियल हम तैयार करेंगे जो आपको 12वीं कक्षा में पास कराने के लिए बेहतर होगा। ये पूरा पेपर है जो आपको 11 जून यानी कि कल परीक्षा में दिया जाएगा, तो आपको पूरा पेपर ध्यान से देखना है और समझना है। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले में क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न होगा आपका कि भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय जो संविधान है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय में भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आएगा कि 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संविधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, तो ध्यान रखना है संवैधानिक संशोधन, संसद द्वारा निर्मित कानून और न्याय के फैसले। तो उपरोक्त जो सभी जो आंसर हैं वो आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर उपरोक्त करेक्ट आप करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। तो भारतीय संविधान का मूल जो दर्शन होगा लोकतांत्रिक समाजवाद जो होगा भारतीय संविधान का मूल दर्शन होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट ध्यान रखना है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। इसमें आपको अनुच्छेद 17 याद रखना है। राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ था। तो ध्यान रखना है 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 19वीं सदी। इसके बाद में आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर आपको पढ़कर जाना है और सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है। तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है लॉर्ड रिपन को कहा गया है। किसे कहा गया है, तो लॉर्ड रिपन लिखना है। चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई। अनुच्छेद 370 राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है जम्मू और कश्मीर। क्या लिखना है, जम्मू और कश्मीर से ये संबंधित है। अगला है प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ है। तो इसका जो प्रमुख ग्रंथ होगा द रिपब्लिकन। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, द रिपब्लिकन। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। प्राकृतिक समानता से ही प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक समानता जो होती है जन्म से ही प्राप्त होती है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है जरथुस्त्र। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर के रूप में क्या हो जाएगा, जरथुस्त्र। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो दिया जाएगा। बाद में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति की होती है। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ये सत्य होगा। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो बिल्कुल कहा गया है, तो सत्य लिखना है। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है, यह गलत होगा। अस्पृश्यता गैर कानूनी नहीं है, यह गलत होगा। अधिकार असीमित होते हैं, ये भी गलत लिखना है। सांप्रदायिकवाद ने देश का नुकसान किया है। तो बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा, तो सत्य लिखना है। सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। और 12वीं कक्षा में आप पहुँचे ऐसी मैं महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो ध्यान रखना है वो होता है राष्ट्रपति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। केशवानंद भारती विवाद जो है वो केरल से संबंधित है। हिंद स्वराज में आपको महात्मा गांधी से मिलाना है। मतदान का अधिकार
तो इसमें राजनीतिक अधिकार होता है। इकहरी नागरिकता में आपको मिलाना रहेगा, ये भारत की है। विश्व मानवता का समर्थक, तो इसमें आपको मिलाना है रविंद्रनाथ टैगोर से। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी, आप इस जोड़ी को अच्छे से पढ़ें, याद करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? 14। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कानून बनाना। जो कार्य होता है कानून बनाना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इसमें क्या लिखना है? नई दिल्ली। ओन लिबर्टी किसकी रचना है? तो ओन लिबर्टी जो रचना है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जॉन स्टुअर्ट मिल की। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला है, प्राचीन भारत में न्याय का आधार क्या था? तो यहाँ पर आपको लिखना है न्याय जो होता था धर्म व शास्त्र के अनुसार न्याय होता था। दूसरे देश में शरण लेने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे शरणार्थी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शरणार्थी। सर्वधर्म समभाव का क्या अर्थ है? तो इसमें आपको लिखना है सभी धर्मों के प्रति सम्मान। ठीक है, तो सभी धर्मों के प्रति सम्मान आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से इनके आंसर देखना है। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि संविधान क्या है। तो इसमें आपको लिखना है संविधान उन बुनियादी नियमों और सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों को परिभाषित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अथवा में आएगा लचीले संविधान का अर्थ क्या होता है? तो लिखना है लचीला संविधान वह होता है जिसमें साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा आसानी से संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष या जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। 7वां क्वेश्चन था आपका कि नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो लिखना है नाम मात्र की कार्यपालिका उस राज्य प्रमुख को कहते हैं जिसके पास सैद्धांतिक रूप से समस्त शक्तियाँ होती है, लेकिन वास्तविकता में वह उनका प्रयोग स्वयं नहीं करता। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका उदाहरण है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती है। तो ये आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर करना है। वहीं अगला क्वेश्चन था कि कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो कार्यपालिका में आपको लिख कर आना है कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने और प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें राष्ट्र का प्रमुख, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं। तो ये आपको करके आना है। सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहनों को जो क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन के सामने सभी बच्चे देख पा रहे हैं, ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर ChatGPT से भी आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपको सटीक आंसर इनके मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये पहला सेट पेपर था जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। दूसरा सेट पेपर बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा, तो सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।